नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग हेल्प में स्वागत है। आज की डेट पे बैंक से पर्सनल लोन लेना बहुत ही हैसल फ्री और कन्वीनियंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट में कई सारे ऐप अवेलेबल है जिस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन से ही पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसी तरह का एक ऐप है बजाज फिनसर्व। इस ऐप के माध्यम से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अक्सर हम लोग जल्दी जल्दी लोन लेने के चक्कर में लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखते, लोन में कितना फीस है वो भी नहीं पढ़ते हैं और बाद में लोन महंगा हो जाता है। तो अगर आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले देख लेते हैं कि बजाज फिनसर्व ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली बात तो है कि इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, उम्र 21 से 80 साल के बीच होनी चाहिए। तीसरी बात, ये लोन सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को ही दिया जाता है, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर कोई एमएनसी में काम करता हो। लेकिन ये लोन सिर्फ नौकरी पेशा लोगों पे ही सीमित है। तीसरी बात कि मंथली इनकम मिनिमम 25,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और एक बात, सिबिल स्कोर मिनिमम 685 या उससे अधिक होनी चाहिए। अब सिबिल स्कोर के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक विस्तार पे वीडियो बनाया है, ऊपर दिखाए गए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस बजाज फिनसर्व की पर्सनल लोन का मिनिमम लोन अमाउंट होता है 20,000 और मैक्सिमम होता है 40 लाख। तो अगर कोई व्यक्ति 20,000 से लेकर 40 लाख के बीच का कोई लोन अमाउंट की जरूरत है तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ले सकते हैं। और एक चीज, इसमें लोन ड्यूरेशन जो दिया जाता है मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 8 साल तक की। नॉर्मली जब बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें 8 साल तक की ड्यूरेशन नहीं दी जाती है पर्सनल लोन पे, लेकिन ये एक खास बात है बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व के थ्रू अगर आप पर्सनल लोन लेते तो आपको मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन दिया जाता है 8 साल तक। और एक चीज, यहाँ पे 3 यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप बजाज फिनसर्व के थ्रू पर्सनल लोन लेना चाहते हो आपको 3 प्रोडक्ट मिलता है चूज करने के लिए। एक होता है फ्लेक्सी टर्म लोन, एक होता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और एक आता है टर्म लोन। तो टर्म लोन जो होता है वो नॉर्मल लोन की तरह होता है, मतलब आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा और आपको महीने महीने किस्तें चुकाने हैं और उसके बाद लोन क्लोज हो जाएगा। और आप आते हैं फ्लेक्सी टर्म लोन में। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया 2 साल के लिए और 6 महीने का ईएमआई आपने पे कर दिया। मान लेते 50,000 आपने पेमेंट कर दिया है और फिर से अगर आपको 50,000 की या 40,000 की जरूरत पड़ता है इमरजेंसी पर्पस की बेसिस पे, तो आप उस लोन से दोबारा से 50,000 निकाल सकते हैं। और फिर 2 महीने के बाद अगर आपके पास 1 लाख या थोड़ा पैसा आ गया, वो पैसा भी आप लोन अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है और ये जो अमाउंट आप डालेंगे या निकालेंगे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये होता है फ्लेक्सी टर्म लोन की सुविधा। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन में भी सेम फीचर्स है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब आप लोन लेने के बाद लोन टेन्योर और लोन अमाउंट फिक्स करते हैं तो इनिशियल पीरियड पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करने की जरूरत होती है और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद उसके बाद जो ड्यूरेशन होगा उस टाइम पे आपको ईएमआई पे करना है, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलके ईएमआई बनेगा। तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन की इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट डिपेंड करता है कस्टमर की सिविल स्कोर और कस्टमर टाइप के ऊपर। तो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है और ये स्टार्ट होता है 11% पर एनम से लेकर 38% पर एनम, यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। और हाँ, प्रोसेसिंग फी जो है यहाँ पे वो लगता है 3.93% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये ओके है, क्योंकि जो भी आप अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो ऑन एन एवरेज 3% के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है 3.93%। उसके बाद आते हैं बाउंस चार्जेस। अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो बाउंस चार्जेस भी बैंक को देना पड़ता है, यानी बजाज फिनसर्व को देना पड़ता है। तो ये बाउंस चार्जेस होता है, हर एक बाउंस होने के लिए 700 रुपए से लेके 1200 रुपए के बीच में होता है। इसके बाद आता है पार्ट पेमेंट पेनल्टी या पार्ट पेमेंट चार्जेस। अगर आप लोन लेने के बाद लोन में एक्स्ट्रा पैसा डालना चाहते हैं या फिर लोन को फोर क्लोज करना चाहते हैं, समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग से चार्जेस देना होता है। वो चार्ज है यहाँ पे 4.72% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मान लीजिए आपने लोन लिया है
और कुछ देर बाद मतलब कुछ EMI पे करने के बाद जो अमाउंट बाकी है, मान लेते 2 लाख बाकी है, तो उस 2 लाख का 4.72% आपको एक्स्ट्रा पे करना है। 2 लाख तो पे करना ही है, उसके साथ ये चार्ज भी पे करना होता है लोन को फोरक्लोज करने के लिए। फोरक्लोज चार्जेस और पार्ट पे प्रीपेमेंट चार्जेस या पार्ट पेमेंट चार्जेस जो है 4.72% के हिसाब से यहाँ पे बनता है। तो इसके बाद मैंडेट फेल चार्जेस भी आता है। अगर आपका ECS मैंडेट फेल हो जाता है तो हर एक इंस्टेंट पे 450 करके चार्ज किया जाता है कस्टमर को। इसके बाद आता है पेनल चार्जेस। इन केस आप EMI पे करना भूल जाते हैं, यहाँ पर मिस कर देते हो, तो पर डे 12 रुपए के हिसाब से एक पेनल चार्जेस भी लगता है। तो इन सब चार्जेस के अलावा भी कुछ कुछ चार्जेस है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, फिर आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और उसके बाद आते हैं स्विच फी। तो ये सब चार्जेस आप लोन लेने से पहले एक बार लोन डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ ले कि कितना चार्ज आपके ऊपर होने वाला है। तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑफिस ID कार्ड, उसके बाद 3 महीने की पे स्लिप और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको जमा करना होता है। और उसके साथ ही साथ आपको देना होता है लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी है तो वो आप दे सकते हैं, या फिर जो गैस कनेक्शन का बिल है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि ये लेटेस्ट बिल आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा कर देते हैं और ऑनलाइन पे अप्लाई कर देते हैं तो बजाज फिनसर्व की एजेंट आपको कांटेक्ट करके बाकी का फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और नॉर्मली 24 घंटे के अंदर आपका लोन सैंक्शन होकर आपके अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाता है। तो ये था पूरा डिटेल्स बजाज फिनसर्व ऐप से जो पर्सनल लोन लेते हैं उसकी। और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।